समराइज्ड एक्स आप सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन के लिए यूज करोगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में समराइज आपको जो आउटपुट है वो माइट भी गलत दे सकता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मींस बहुत हाई लेवल की कैलकुलेशन आप यूज कर रहे हो डेक्स के अंदर, मल्टीपल फिल्टर्स या मल्टीपल वर्चुअल टेबल्स को यूज करके आप कर रहे हो, तो माइट भी समराइज आपको इनकरेक्ट वैल्यू या आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है। तो मेरा सजेशन क्या है कि इंस्टीड ऑफ समराइज ऑलवेज यूज समराइज कॉलम। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं, सपोज हमारे पास यहाँ पे ये एक टेबल है और इस टेबल के बेस पे मैं एक और टेबल क्रिएट करता हूं। ठीक है, लाइक मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे यूज ऑफ समराइज डेक्स। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे इस टेबल में, तो हमारे पास क्या है, ऑथर है, बुक नेम है, कैटेगरी है, कस्टमर है, बहुत सारे कॉलम है। इन्हीं कॉलम्स के बेस पे हम समराइज्ड एक्स यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं एक बार डेटा ये इसका दिखा देता हूँ। ये देखो बुक नेम, यहाँ पे मल्टीपल बुक नेम है, मल्टीपल कस्टमर भी पॉसिबल है, मल्टीपल कैटेगरी भी पॉसिबल है। करेक्ट। सो अभी हम फिलहाल में कैटेगरी के बेस पे रेवेन्यू निकाल रहे हैं, सिंपल। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, समराइज और टेबल में हम डालेंगे शीट 1, क्योंकि हमें टेबल आर्गुमेंट में टेबल जो भी अवेलेबल है वो देनी है। करेक्ट। नाउ ग्रुप्ड कॉलम। अब ग्रुप कॉलम मतलब जैसे हमने पावर क्वेरी, हाँ पावर क्वेरी में हमने सीखा था ग्रुप बाय, तो उसमें जो हम बेस कॉलम यूज करते थे वही यहाँ पे देने हैं। तो मींस अभी हम क्या कर रहे हैं, कैटेगरी के बेस पे कर रहे हैं, तो हमने कैटेगरी को बेस कॉलम यानी ग्रुप बाय कॉलम के अकॉर्डिंग दे दिया। नाउ उसके बाद यहां पे अगर आप देख रहे हो ग्रुप बाय कॉलम 2 आ गया, यानी ये बेस कॉलम मांगता ही रहेगा जब तक आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाती। ठीक है, मान लो मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक ही कॉलम की है, बेस कॉलम की, तो मैं क्या करूंगा, डबल कोट्स स्टार्ट करूंगा, और जो ही मैं डबल कोट्स स्टार्ट करूंगा, ये जो हाँ इंटेलिजेंस है वो समझ जाएगा कि अब ये यहाँ पे आ गया नेम पे। ठीक है, ये ग्रुप बाय फिर नहीं देगा। तो मैंने डबल कोट्स स्टार्ट किया, देखो नेम पे आ गया, उसने ग्रुप बाय कॉलम स्किप कर दिया। नेम मींस आप जो नया कॉलम क्रिएट करने वाले हो उसका नाम क्या होगा। ठीक है, मान लो मैं लिख रहा हूं टोटल क्वांटिटी। ठीक है, अब टोटल क्वांटिटी मतलब जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं उसके हेडर का नाम क्या होगा, वो ये हेडर हमने दिया है डबल कोट्स में। ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेशन करने वाले हैं वो देना है। तो मान लो मैं सिंपल सम एंड उसके अंदर क्वांटिटी का सम। ठीक है, और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखो आउटपुट क्या आता है, कैटेगरी जितनी थी वो आ गई, और उसके अकॉर्डिंग जितनी टोटल क्वांटिटी जो हमने यहाँ पे हेडर का नाम दिया था वो यहाँ हेडर बन के क्वांटिटी का सम कर दिया। अब अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, हिस्ट्री में 13 हम वेरीफाई कर लेते हैं। कैटेगरी में गए, हिस्ट्री हमने फिल्टर किया, और टोटल क्वांटिटी देखो 1 + 3 4 + 2 6 + 4 10 + 2 12 + 1 13 हो गया, 13 ही हुए ना। तो ये आंसर हमें करेक्ट मिल गया। अब देखो कई लोग क्या है ये बोलेंगे, स्टार्टिंग में ही आपको मतलब बताएंगे कि समराइज यूज मत करो, समराइज कई बार कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में आपको इनकरेक्ट आउटपुट देगा। ठीक है,
बट मैं ये कहता हूं कि अभी हम स्टेज फर्स्ट पे हैं, जहां पे हम लर्निंग कर रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन पे जा ही नहीं रहे नहीं। अभी तो। करेक्ट। हाँ। तो राइट। सिंपल कैलकुलेशन में समराइज इज बेस्ट। हम्म। कोई हाँ, इसमें इसमें तो कंफ्यूजन सीधा है ही नहीं। सीधा है। हाँ। ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, लर्निंग फेज में है, और लर्निंग फेज में या कोई भी कैलकुलेशन करने में समराइज 95% आपको आंसर सही देता है। सिर्फ 5% तब सही नहीं देता है जब आप बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आते हो कि इसमें फिल्टर करना है, इसमें फिल्टर करना है, फिर वर्चुअल टेबल के अंदर भी आपने कैलकुलेशन लगा रखी, वहां पे जाके ये आपको जो इनकरेक्ट वैल्यू आउटपुट में दे सकता है। ठीक है। एग्जैक्ट देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, दे सकता है। ठीक है। ऑलवेज ऐसा नहीं है कि ये गलत ही देगा। 95% जो कैलकुलेशन है सिंपल, उनमें आप समराइज को यूज करोगे, कोई चैलेंज नहीं आएगा। ठीक है। तो यहां तक समराइज हमने कल सीखा था। नाउ अब हम आते हैं ऐड कॉलम पे। अब ऐड कॉलम क्या करता है? ऐड कॉलम भी आउटपुट में आपको टेबल ही प्रोवाइड करता है। अभी तक जो भी हम जितने भी हमने अभी ये क्लासेस की हैं, सबका आउटपुट टेबल है। ठीक है। यानी आउटपुट में क्या हमें मिल रहा है? टेबल। टेबल। ना ना स्केलर वैल्यू मिल रही है, ना आपकी सिंगल कॉलम मिल रहा है। हमें हमेशा टेबल में आउटपुट मिल रहा है। ठीक है। ऐसे ही जैसे हमें फिल्टर्ड एक्स टेबल प्रोवाइड करता है आउटपुट में, डिस्टिंक्ट टेबल में आउटपुट प्रोवाइड टेबल। करता है, समराइज टेबल में आउटपुट प्रोवाइड करता है, समराइज कॉलम टेबल में ही आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है। हम रिवीजन और कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो मैं समराइज कॉलम भी एक बार एक्सप्लेन कर सकता हूं। ठीक है। अगर इसी में मैं यही आउटपुट समराइज कॉलम के साथ लाना चाहूं तो भी ला सकता हूं, वो भी हमें आउटपुट टेबल ही प्रोवाइड करेगा। तो हम न्यू टेबल पे जाएंगे। ठीक है। और टेबल का नाम देंगे यूज ऑफ समराइज कॉलम डेक्स। ठीक है। यहां पे हमने समराइज की जगह इस बार समराइज कॉलम्स लिया, सॉरी यहां कॉलम मैंने लिख दिया है, कॉलम्स होता है। ठीक है। अब समराइज कॉलम्स को अगर आप देखोगे तो इंटेलिजेंस में समराइज में क्या बोला था इसने कि उसे फर्स्ट पहले जो टेबल। आर्गुमेंट थी वो टेबल थी, बट यहाँ पे टेबल नहीं मांग रहा, वो कह रहा है सीधा बेस कॉलम का नाम दे दो। तो बेस कॉलम हमारा क्या था? कैटेगरी। ठीक। अब ये देखो, जो ही मैंने कैटेगरी लिखा, इसने क्या उठाया? यूज ऑफ समराइज डेक्स टेबल थी, उसका कैटेगरी उठाया। सो मेक श्योर कि आप जो कैटेगरी उठा रहे हो उसकी टेबल करेक्ट है। ये नंबर ऑफ टाइम चैलेंज आता है कि आपको आंसर सही नहीं मिलेगा अगर आप सही टेबल चूज नहीं करते। मैंने क्या कहा था कि कैटेगरी यानी कॉलम या हेडर सेम हो सकते हैं मल्टीपल टेबल्स में। जैसे यहाँ पे शीट 1 टेबल है, उसमें भी कैटेगरी है, और ये जो हमने और जो कैलकुलेटेड हमने टेबल बनाया बनाई था, इसमें भी हाँ, कैटेगरी उसमें है। भी। करेक्ट। तो आपको तो डिसाइड करेक्ट, करना कौन सा चाहिए। हाँ, कौन सी टेबल का उठाना है वो आपको फोकस करना पड़ेगा। मल्टीपल टाइम आपको ऐसा होगा कि जो फर्स्ट वन आएगा आप जल्दी में उसे टैब प्रेस कर दोगे और वो सेलेक्ट हो जाएगा, बट आंसर फिर नहीं आएगा आपका सही। ठीक है। तो अभी हम शीट 1 की कैटेगरी पे गए बेस कॉलम के लिए, कॉमा, अब फिर वही पैटर्न की ग्रुप बाई कॉलम 2 दे दो। तो हम कॉलम 2 नहीं दे रहे हैं। ठीक है। ये कह रहा है, यहां पे आगे देखो कॉलम 2 के बाद डॉट डॉट कॉमा फिल्टर्ड टेबल। फिल्टर्ड। ठीक है। फिल्टर टेबल 1, यानी
आप अगर चाहो तो इसमें फिल्टर डेक्स भी यूज कर सकते हो। ये देखो, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैंने टेबल सप्लाई मांग रहा है तो मैंने शीट 1 दे दिया, कॉमा। अब यहाँ पे मैं बुक नेम, कैटेगरी क्या चाहिए? हाँ कुछ भी, फिल्टर एक्सप्रेशन मींस आप क्या फिल्टर करना चाहते हो। मैंने कहा बुक नेम इक्वल टू VBA, बीबीए टूल, नहीं BI टूल्स, बेसिक्स। हाँ। चलो BI टूल्स कर देते हैं, ठीक है। BI टूल्स, कॉमा, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो, एक तो ये है कि आप इसमें फिल्टर कर सकते हो, अगर कॉमा लगाओगे तो ये फिल्टर टेबल 2 भी दे रहा है, यानी दूसरा फिर से फिल्टर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यानी राइट, आप मल्टीपल फिल्टर भी यूज कर सकते यूज हो कर जो सकते कि हो। समराइज टेबल में अवेलेबल नहीं था, नहीं है। उसमें ठीक है, पहले फिल्टर लगाना पड़ेगा समराइज से पहले। करेक्ट। बाहर। तो अभी क्या है, या तो हम इसको यूज करें या ना भी यूज करें। हम अगर नहीं भी यूज करते हैं तो ये ऑप्शनल है, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यूज ही करना है। मैं डायरेक्ट अगर ब्रैकेट यानी कोट्स यूज कर लूं तो देखो क्या होता है, इंटेलिजेंस अपने आप आगे बढ़ जाएगा। उसने फिल्टर को भी स्किप कर दिया, सीधा नेम पे आ गया, ठीक है। अभी हम फिल्टर भी लगा रहे थे तो उसने फिल्टर सेकंड भी दिया था, ऐसे ही हम और फिल्टर करते तो वो मल्टीपल टेबल्स का फिल्टर भी देता। यहां पे क्या है, यहां पे हम फिल्टर को स्किप भी कर सकते हैं, यानी फिल्टर ऑप्शन ऑप्शनल है, ठीक है। और यहां पे हम इसको हेडर का नाम दे रहे हैं क्वांटिटी और सम ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। हमने वो यूज नहीं किया, फिल्टर स्किप कर दिया। अब देखो दोनों का ही सेम आंसर है या नहीं है, करेक्ट, दोनों का सेम आंसर है। तो अब जैसे लोग बोलते हैं ना कि आपको वियर्ड आंसर देगा या इनकरेक्ट आंसर देगा समराइज, तो आप समराइज की जगह समराइज कॉलम्स यूज कर सकते हो, ये आपको वियर्ड आंसर नहीं करेगा। जब भी आप कॉम्प्लेक्स डेक्स यूज करोगे कैलकुलेशन के साथ, ये आपको एग्जैक्ट आंसर देगा, टिल आज तक की जो भी रिसर्च है उसके बेस पे। आगे और रिसर्च होती है, क्या आता है डोंट नो, ठीक है। नाउ थर्ड वन, थर्ड वन क्या है, एड कॉलम, ठीक है। तो यूज ऑफ एड कॉलम, ठीक है। एड कॉलम्स जब हम जाएंगे, सॉरी फिर से मैंने वही कर दिया, एड कॉलम्स है नॉट कॉलम। एड कॉलम्स का इंटेलिजेंस क्या कहता है, एड कॉलम को चाहिए सप्लाई क्या चाहिए, टेबल। टेबल। अब अभी मैं चलो एक टेबल दे देता हूं इसको, शीट 1, ठीक है। सपोज मैं शीट 1 दे देता हूं। अब ये कह रहा है कि जो नया कॉलम ऐड करना चाहते हो उसका नाम दो, नाम। ठीक है। यहां पे देखो फिल्टर का ऑप्शन नहीं दे रहा है ये, ठीक है। नया कॉलम जो है उसका नाम मान लो मैं टेस्ट दे देता हूं, ठीक, कॉमा। अब ये कह रहा है कि जो नया कॉलम बनेगा, ऐड कॉलम जैसे नाम है तो ये क्या करता है, कॉलम ऐड करता है, ऐड करता है। करेक्ट। तो ये तो ये टेस्ट कह रहा है नाम का कि एक कॉलम ऐड करेगा, उसमें क्या करना है? क्या करना है, तो मैं चाहता हूं कि सिंपल ये टेस्ट ही लिख दे ठीक हर है। एक रो पे, ठीक है। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिंपल टेस्ट चाहता हूं। तो देखो क्या हुआ, शीट 1 टेबल हमने सप्लाई की थी, तो शीट 1 के जितने भी कॉलम थे उसने सारे दिए, प्लस एक नया कॉलम दिया जिसका हेडर है टेस्ट, और अंदर वैल्यू भी क्या है, टेस्ट। टेस्ट। अगर मैं हेडर का नाम टेस्ट ना करके न्यू कॉलम कर दूं तो क्या होगा, ये हेडर का नाम बदल जाएगा, वैल्यू एज इट इज है। तो इतना समझ में आया कि ऐड कॉलम का काम क्या है,
कोई भी टेबल, उसमें एक नया कॉलम विद कैलकुलेशन ऐड करना है, आप कर सकते हो। तो ये क्या था, सिंपल, जिसमें हमने सिर्फ एक टेक्स्ट वैल्यू ऐड की थी जिसका नाम टेस्ट है। नाउ अब ये जो हमने शीट 1 दिया, ये क्या है, टेबल है। हम इसमें एक वर्चुअल टेबल भी यूज कर सकते हैं। यानी हमने जैसे यहां पे समराइज डेक्स यूज किया ना, ये तो एक इसको कॉपी फिजिकल कर लो। टेबल बन गई, लेकिन अगर हम इसका नाम यूज ना करके इसी का फंक्शन यूज करें, तो ये टेबल मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, मैंने सिर्फ फंक्शन कॉपी कर लिया, टेबल डिलीट हो गई। राइट। और अगर मैं इसको भी डिलीट कर दूं, मतलब आपके मन में ये ना रहे कि नहीं कहीं से यहां से उठा रहा है, मैंने ये भी टेबल डिलीट कर दी। अब सिर्फ दो ही टेबल बची हैं, एक ऐड कॉलम्स वाली, एक शीट वाली। ठीक है, नाउ अब मैं क्या करता हूं, शीट 1 की जगह में ये कॉलम सप्लाई ये डेक्स सप्लाई कर देता हूं, जो कि आउटपुट मुझे क्या दे रहा है, टेबल। ये देखे। टेबल ही दे रहा है ना समराइज। तो मैंने वो टेबल की जगह ये डेक्स दे दिया, यानी वर्चुअल टेबल मैंने सप्लाई कर दी। अब इस वर्चुअल टेबल में कितने कॉलम है, दो, एक कैटेगरी, कैटेगरी, दूसरा टोटल क्वांटिटी। ठीक है, अब मान लो कि मैंने कैटेगरी दे दिया, टोटल क्वांटिटी दे दिया, इसी को मैं मॉडिफाई दोबारा कर रहा हूं। ठीक है, मतलब पहले मैं समराइज टेबल को मॉडिफाई कर रहा हूं। इसमें मैं क्या कह रहा हूं कि मैं सीधा सीधा ला रहा हूं, मैं मतलब अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहा। एक नया कॉलम मैंने बनाया, या नहीं, चलो नहीं बनाते हैं, मैं सीधा सीधा क्वांटिटी लेके आता हूं। ठीक है, क्वांटिटी एंड नहीं, क्वांटिटी न्यूमेरिक कॉलम है, गलती हो जाएगी, रुको, टोटल क्वांटिटी, और उसका मैं सम ले रहा हूं, QTY। ठीक है, कॉमा दूसरा, अब इसी में मैं दूसरा कॉलम बना रहा हूं और इसका नाम दे रहा हूं टोटल रेवेन्यू। ठीक है, और इसका भी मैं सिंपल सम कर दे रहा हूं। अब जो समराइज टेबल हमें सप्लाई देगा, वो क्या दे रहा है, कितने कॉलम हमें देगा, कैटेगरी देगा, क्वांटिटी और रेवेन्यू है सम करके। एक कैटेगरी जो बेस कॉलम है वो देगा, प्लस टोटल क्वांटिटी जो हमने ये देगा बनाया है उनका। वो, प्लस तीसरा टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू। ठीक है, ये तीन तीन कॉलम कॉलम आएंगे। हमें प्रोवाइड करेगा। अब मान लो कि चौथा कॉलम मुझे बनाना है, और वो भी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के साथ, और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन करे और फाइनल मुझे सम दे दे। ठीक है, तो ठीक है। अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर यहां मिल जाएगा आपको। तो ऐड कॉलम के बाद ये मुझे टेबल सप्लाई मिल गया, कॉमा। अब मैं चाहता हूं कि सम एक्स यूज करूं, क्योंकि मुझे रो बाय रो कैलकुलेशन भी करनी है, प्लस फाइनल ओवरऑल सम भी करना है। करेक्ट, तो मैंने सम एक्स को यूज किया। अब सम एक्स क्या चाहता है, टेबल। टेबल एंड एक्सप्रेशन। अब टेबल अगर यहां पे आप शीट 1 या कोई और देते हो, बिकॉज हम यहां पे शीट 1 लेके आ रहे थे, अंदर शीट 1 देते हो तो क्या होता है, ये टेबल अलग है, ये टेबल अलग है, तो हम क्या अब इसकी प्रोवाइड टेबल करेंगे, समराइज वाली हो जाएगी। ये वाली टेबल हम प्रोवाइड करेंगे इसको भी। ठीक है, कॉमा। अब ये कह रहा है कि एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मुझे क्या करना था, टोटल क्वांटिटी एंड क्वांटिटी और टोटल रेवेन्यू रेवेन्यू का का मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन। सम। ठीक है, तो टोटल, अब देखो आने लगे कॉलम, टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल रेवेन्यू। ठीक है, आ गया, और ब्रैकेट क्लोज। अब जब ब्रैकेट क्लोज करोगे, सॉरी, ये देखो,
चैलेंज कहाँ आया, एक बार ध्यान से देखना, कुछ हमने मिस किया। ये समराइज का हो गया यहाँ पे, और ये समराइज यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। ऐड कॉलम्स टेबल समएक्स, एक मिनट, यहाँ से कुछ गड़बड़ है, कॉमा, अच्छा हमने नेम नहीं दिया था ना, अच्छा। नेम नहीं दिया था, तो हमें पहले नेम देना पड़ेगा। फाइनल वैल्यू, ये मैंने कॉलम का नाम दिया, कॉमा। अब हम एक्सप्रेशन सम का स्टार्ट करेंगे। तो सम एक्स के लिए टेबल हम क्या देंगे, ये वाली समराइज पूरी, कॉमा, सम, हमें एक्सप्रेशन में क्या करना है, टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल रेवेन्यू, और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। हाउएवर ये ऐड कॉलम, मैं फिर क्लियर करूं, ऐड कॉलम और सेलेक्ट कॉलम दोनों ही आउटपुट तो आपको देते हैं, मतलब टेबल, लेकिन ये मोस्टली जो बने हैं वो किसके लिए, वर्चुअल टेबल या मेजर के लिए बने हैं, ये रो कॉन्टेक्स्ट के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के लिए बने हैं, यानी या तो आप इनको मेजर में यूज करो, या इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल टेबल में यूज करो। अब जैसे ये है, अब देखो ये 104019, ये रिप्लाई सिंगल रिप्लाई है आउटपुट। जैसे हमारे आइटरेटर फंक्शन जो होते हैं, एक्स फंक्शन जिसे बोलते हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, सिंगल वैल्यू आउटपुट, लेकिन उनकी कैलकुलेशन कैसे होती है, रो वाइज, यानी रो कॉन्टेक्स्ट में वो काम करते हैं, बट आउटपुट देते हैं सिंगल वैल्यू यानी स्केलर वैल्यू में। तो ये भी वही है कि ये आप अगर मेजर इसका बनाओगे तो बेटर वे होगा, अदरवाइज उतना इफेक्टिव नहीं होगा। जैसे अब ये सेम आंसर है, ये आपका एक्चुअली कोई वर्थ नहीं है यहाँ पे कैलकुलेट कॉलम में, ये मेजर में बनेगा तो आपको वर्थ देगा, बट यहां पे नहीं, ठीक है। नाउ अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, यहां पे ऐड कॉलम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया, बिकॉज ये लोग अवेलेबल नहीं थे, तो माइट भी इनको नहीं समझ में आएगा। तो मैं क्या करता हूं, एक ऐड कॉलम का सिंपल एग्जांपल देता हूं, ठीक है। यूज ऑफ ऐड कॉलम्स इन सिंपल वे, ठीक है। ऐड कॉलम्स क्या करता है, ऐड करता है कॉलम टेबल में, आउटपुट टेबल में देगा, बट एक न्यू कॉलम के साथ। जो ओल्ड टेबल होगी आपकी, वो पूरी की पूरी टेबल सप्लाई कर देगा ये, और आउटपुट में एक एडिशनल कॉलम जोड़ देगा, या जितने भी आप कॉलम चाहते हो उतने ये एडिशनल कॉलम दे देगा, और आउटपुट आपका स्टिल टेबल ही रहेगा। जैसे शीट 1, ठीक है, शीट 1 की डुप्लीकेट टेबल, राइट। हाँ, ओरिजिनल टेबल का डुप्लीकेट ही करेगा, उसके कोई भी कॉलम में मॉडिफिकेशन नहीं करेगा, एज इट इज सारे के सारे कॉलम प्रोवाइड करेगा, प्लस एडिशनल कॉलम बना के देगा, क्योंकि ऐड कॉलम का काम ही वही है, ठीक है। तो सिंपल वे में समझें तो ये टेबल हमने सप्लाई कर दी, एक नया कॉलम ऐड कर रहे हैं, और नए कॉलम का नाम जो दे रहे हैं वो टोटल रेवेन्यू दे रहे हैं, टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय
एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं लिखते हैं, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय हेडर, आप कुछ भी लिख लो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहां पे जो भी शीट 1 में हमारे दो कॉलम है, क्वांटिटी और रेवेन्यू, उनका आपको मल्टीप्लिकेशन देना है एड कॉलम्स में। तो हमने नेम ये दे दिया, और यहां पे जब आप इसका कॉमा लगाते हो तो इंटेलिजेंस एक्सप्रेशन देता है। एक्सप्रेशन मींस कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहां पे गए मल्टीप्लाई बाय रेवेन्यू, हो गया। और अगर आप दूसरा भी कॉलम ऐड करना चाहते हो तो दूसरा कॉलम देखो, अब नेम 2 दे दिया इसने, करेक्ट। जब नेम 2 दिया तो आप दूसरी भी कैलकुलेशन लगा सकते हो। मींस मैं एक कैलकुलेशन दे रहा हूं, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन तो मैं रेवेन्यू कर देता हूं और डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर देता हूं, ठीक है। दो कॉलम हो गए हमारे और ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहां तक हमारे सारे कॉलम डेट तक कौन से हैं, शीट वाले। ये देखो ये वही कॉलम है जो यहां पे हमारे पास थे, ये वही उसने एज इट इज प्रोवाइड किए हैं, कोई भी आपको एडिशनल इसमें कैलकुलेशन नहीं की। प्लस हमने दो कॉलम ऐड किए, वो दोनों कॉलम इसने हमें आउटपुट में दे दिए। ये होता है ऐड कॉलम। ऐड कॉलम में कोई कंफ्यूजन? नहीं, ऐड कॉलम क्या करता है? कॉलम ऐड करता है नया, और हमें जो भी कैलकुलेशन करना है तो वो कैलकुलेशन डाल दे, तो वो कॉलम ऐड करता जाएगा। कॉलम एक नया ऐड करके देता है जो हम कैलकुलेशन चाहते हैं, प्लस आउटपुट हमेशा टेबल में देता है। आउटपुट कॉलम में नहीं आएगा, आउटपुट क्या होगा, पूरी टेबल, कॉलम आएगा। ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि आउटपुट अगर टेबल है तो जहां पे टेबल का यूज होगा वहां पे इसका यूज कर सकते हो, जहां सिर्फ कॉलम चाहिए वहां नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपल वे प्लस कॉम्प्लेक्स वे। एक बार फिर से बताइएगा। हाँ, ऐड कॉलम जो डेक्स है वो हमें आउटपुट देता है एक टेबल, और वो टेबल कैसी होती है, जो हमारे पास सप्लाई टेबल होती है ऐड कॉलम के अंदर, वो टेबल प्लस एडिशनल कॉलम जो हमने कैलकुलेशन के थ्रू बनाए हैं वो। तो शीट 1 जो हमने सप्लाई किया था इसको टेबल, वो शीट 1 के सारे कॉलम प्लस हमने यहां पे ये दो कॉलम बनाए, ये दो कॉलम, और आउटपुट क्या है, टेबल। यानी सपोज आपके पास एक टेबल है और टेबल का नाम है ए, उसमें दो कॉलम है, ठीक है। नाउ अब आप ऐड कॉलम फंक्शन यूज कर रहे हो तो दो कॉलम तो वो टेबल ए के आएंगे आएंगे, प्लस एडिशनली जो आप ऐड कॉलम के थ्रू क्रिएट करोगे कॉलम, वो एडिशनल आएंगे। यानी आपने अगर एक कॉलम क्रिएट किया तो टोटल कॉलम कितने हो जाएंगे, 3। अगर आपने दो कॉलम क्रिएट किए तो कितने हो जाएंगे, 4। यानी टोटल 4 कॉलम की टेबल आपको प्रोवाइड करेगा सिस्टम। ठीक है। ऐड कॉलम मतलब कॉलम्स ऐड कर रहा है वो, लेकिन आउटपुट टेबल में ही रहेगा, ठीक है। हाँ जी। नाउ जैसे ऐड कॉलम है वैसे ही हमारे पास सेलेक्ट कॉलम है। सेलेक्ट कॉलम भी हमें क्या प्रोवाइड करता है, टेबल में आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हम डालते हैं यूज ऑफ सेलेक्ट कॉलम्स, ठीक है।
सेलेक्ट कॉलम्स हमने डाला। अब देखो ये भी टेबल सप्लाई मांग रहा है। आर्गुमेंट पे फोकस करना है, आपको याद नहीं रखना है। आर्गुमेंट जो मांग रहा है वैसे उसको सप्लाई देते जाओ। तो इसमें आप कोई भी टेबल दे सकते हो, चाहे वो टेबल फिजिकली अवेलेबल हो, चाहे वो टेबल आपकी वर्चुअली हो। यानी यहाँ पे आप डेक्स भी यूज कर सकते हो, जो भी डेक्स आपको टेबल आउटपुट देता है। जरूरी नहीं कि आप फिजिकली टेबल ही दो, आप डेक्स यूज कर सकते हो। अब कोई बताएगा कि कौन कौन से डेक्स हमें आउटपुट में टेबल प्रोवाइड करते हैं। जितनी भी अभी तक ने ऐसे कौन से डेक्स हैं जो हमें आउटपुट में टेबल प्रोवाइड करते हैं? डिस्टिंग, समराइज कॉलम, सिलेक्ट कॉलम, ऐड कॉलम, करेक्ट। फिल्टर, फिल्टर भी है। ठीक है। तो ये डेक्स हमें क्या करते हैं? आउटपुट में टेबल प्रोवाइड करते हैं। तो आप इन डेक्स का यूज करके भी जो टेबल बनेगी उसको भी यहां पे दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि यहां जो टेबल बनी है या जो आपके पास टेबल अवेलेबल है वही यूज करनी है, नहीं, आप कोई भी डेक्स यूज करके यहां पे सप्लाई दे सकते हो। मींस मैं चलो फिल्टर डेक्स यूज कर रहा हूं, ठीक है। फिल्टर डेक्स हमें आउटपुट में टेबल देता है, हम फिल्टर डेक्स यूज कर रहे हैं और फिल्टर डेक्स की आर्गुमेंट है कि टेबल चाहिए उसको, तो मैंने शीट 1 दे दी, कॉमा। अब फिल्टर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मींस हमेशा होता है कैलकुलेशन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फिल्टर एक्सप्रेशन यानी फिल्टर की कैलकुलेशन दे दो, यानी क्या फिल्टर करना चाहते हो आप। तो सपोज शीट 1 टेबल में मेरे पास बुक नेम करके एक कॉलम है और उसमें से मुझे सिर्फ VBA बेसिक्स, अरे गलती मैंने कर दी, यहां पे इक्वल टू आएगा, VBA बेसिक्स बुक है वो मुझे चाहिए, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये हमने टेबल जो ये मांग रहा था उसकी जगह हमने ये कैलकुलेटेड टेबल दे दी, कॉमा। अब देखो आगे बढ़ गया, ये एक्सेप्ट कर लिया इसने, मैंने ऐसे कोई टेबल सप्लाई तो नहीं की डायरेक्टली, ठीक है। फिर भी इसने टेबल सप्लाई कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया मींस। अब सेलेक्ट कॉलम, अब ये कह रहा है कि जो भी टेबल आपने दी उसमें से कोई एक नाम दे दो, यानी हेडर का नाम दो जो आप चाहते हो, ठीक है। अब हेडर का नाम, यहां पे कई लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाम मैं कौन सा दूं। यहां पे हमेशा डबल कोट्स में नाम आपको जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। मान लो मुझे न्यू ऑथर, अभी मैं जस्ट लिख रहा हूं, ठीक है, और एक्सप्रेशन में मैं कोई कैलकुलेशन नहीं दे रहा, मैं जस्ट इसको ऑथर कॉलम ही प्रोवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है। ऑथर कॉलम मैंने प्रोवाइड किया, अब देखो आउटपुट क्या आया, सिर्फ ऑथर का कॉलम आया। क्यों? क्योंकि नाम जैसा है सेलेक्ट कॉलम, आपने जो कॉलम सेलेक्ट कर लिए वही कॉलम ये आउटपुट में देगा, बाकी कॉलम नहीं देगा। वहां पे टेबल में VBA बेसिक का ऑथर यही होगा ना, अजय कुमार। अब अगर हम यहां पे जाएंगे बुक नेम में VBA बेसिक्स करेंगे, ये रहा, ये सिर्फ अजय कुमार है, इसलिए उसने आउटपुट दिया। अब देखो क्या हो रहा है कि उसने रो बदली नहीं, उसने सिंगल टाइम नहीं दिया, जितनी रो में वो डेटा अवेलेबल था उतनी की उतनी रो आपको आउटपुट दे दी। बस फर्क क्या है, उसने रीनेम कर दिया, पहले वो ऑथर था अब न्यू ऑथर हो गया, रीनेम कर लिया। और ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि कई जगह हमें
नेमिंग कन्वर्जन मस्ट होता है, हम उस नाम से नहीं जा सकते। और ये आगे जब हम आएंगे तो हमें क्लियर होगा कि हम रीनेमिंग क्यों करते हैं। जब हम वर्चुअली डेस्क या वर्चुअली टेबल प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे रीनेमिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास, वो एज इट इज नेम कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो हमें रीनेमिंग चेक करनी ही करनी है, या हमारे पास दो हेडर हैं जिसमें रीनेमिंग की जरूरत है, हमें किस में कौन सा क्या आगे कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है। जहां पे रिक्वायरमेंट है कि ये हमें हेडर नहीं चाहिए, या सपोज मान लो कि आपके पास एक टेबल है, ठीक है, फ्यूचर में एक टेबल और बनी जिसमें ऑलरेडी ऑथर के नाम से एक कॉलम है, ठीक। अब उसमें जब ऑथर के नाम से एक कॉलम है, लेकिन आप चाहते हो कि ये वाला ऑथर का कॉलम भी आप उसमें इंजेस्ट करो, तो आप सिस्टम क्या कहता है कि सेम नेम से आप दो कॉलम नहीं रख सकते, करेक्ट। आप जब सेम नेम से दो कॉलम रख नहीं सकते तो फिर क्या करोगे, रीनेमिंग आपको करनी ही पड़ेगी। तो रीनेमिंग आप इस तरीके से सेलेक्ट कॉलम को यूज करके कर सकते हो कि आपकी वैल्यू सेम रहेगी, आपको बदलना, हाउएवर आप चाहो तो यहां कैलकुलेशन भी कर सकते हो। जैसे मैं अगर कहूं, अभी तो मैंने सीधी सीधी वैल्यू रखी थी यहां पे ऑथर की, करेक्ट। अब मैं क्या कह रहा हूं, न्यू ऑथर नेम तो रख रहा हूं, लेकिन मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं सम ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। और सम ऑफ रेवेन्यू करने के बाद ये देखो, रो उतनी ही रही, रो नहीं बदली, बट जो भी रेवेन्यू था उसका टोटल दे दिया इसने। हावेवर ये कैलकुलेशन आपकी गलत है, यहाँ पे आइडली ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर किसी को आप एक्चुअल कैलकुलेशन दिखा रहे हो तो ये नहीं होना चाहिए। वर्चुअल टेबल में मैंने पहले ही भी बोला था स्टार्टिंग में ही कि सेलेक्ट कॉलम एंड ऐड कॉलम दोनों ही बने हैं वर्चुअल टेबल या मेजर के लिए। बेसिकली इनका यूज ही या तो मेजर में करना होता है या आपका वर्चुअल टेबल में। जैसे मैं अगर यही यूज करूं, एक मेजर बनाता हूं, मेजर में मैं डायरेक्ट करूं, ये रिप्लाई नहीं करेगा, वो तो वहां पे करेगा ना, क्योंकि ये कहीं भी दिखता नहीं है, फ्लाई होता है, ठीक है। फ्लाई का मतलब समझते हो, एग्जिस्ट कर रहा है पर आउटपुट नहीं दिख रहा। वो तो वहीं पे देगा ना डेस्कटॉप पे, वो उसमें वो रिपोर्ट व्यू बनाएंगे। में दिखता है। रिपोर्ट व्यू में जब आप जाओगे और इसको डालोगे मेजर को, तो आपको आउटपुट दिखेगा, ठीक है। डेटा फॉर्मेट, ये देखो आ गया, ये ठीक है। होल नंबर में करोगे तो 1 के, और अगर आप इसको करेंसी में करोगे तो आपका पूरा पूरा आ जाएगा, और डेसिमल में करोगे तो ये आ गया। इस तरीके से आपका आ जाता है, यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। जनरल में करोगे तो आपको पूरा का पूरा दिखेगा। और ये इसको भी बदल सकते हो 1000 सेपरेटर में। तो बहुत चीज़ें हैं, ये हम तब सीखेंगे जब विजुअल्स पे जाएंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 1K जो दिया है वो 1K एक्चुअली होता है आपका 1000, K का मतलब 1000, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग होता है। तो ये वर्चुअली जो टेबल होती है उसमें तो आंसर सही है, लेकिन मैं इसलिए इस पे दिखाता हूँ कॉलम्स पे या टेबल व्यू में कि आपको रिजल्ट एटलीस्ट दिखे कि क्या रिजल्ट आ रहा है।
ठीक है, ये रो बाय रो कैलकुलेशन आपकी एज इट इज रो आपकी, ऐसा नहीं है कि आपने सम यूज कर लिया तो ये सिंगल रो दिखाएगा या सिंगल कॉलम दिखाएगा, नहीं, ये उतनी ही रो दिखाएगा जितनी रो अवेलेबल थी आफ्टर फिल्टर। जो हमने फिल्टर किया था VBA बेसिक्स का, वो देखो कितनी रो है, 3 3 6, यहां पे आउटपुट में 3 और 3 6, करेक्ट। तो ऐसे सेलेक्ट कॉलम आप जब करते हो तो आप किसी भी कॉलम को रीनेमिंग कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, ये सेलेक्ट कॉलम यूज होता है। और सेलेक्ट कॉलम ऐड कॉलम दोनों फिर बोल रहा हूं कि वर्चुअली टेबल के लिए स्पेशली बनाए गए हैं प्लस मेजर के लिए बनाए गए हैं, बिकॉज ये दोनों फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे यूज होते हैं, रो बाय रो यानी रो कॉन्टेक्स्ट पे यूज नहीं किए जाते, या कैलकुलेटेड कॉलम में इनका यूज नहीं होता है। ठीक है, सेलेक्ट कॉलम हो गया, ये हो गया। अच्छा, ये फिल्टर जो डेक्स है वो टेबल आउटपुट प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको याद है मैंने एक चीज छोड़ दी थी, जब यहाँ पे आप डेक्स बनाते हो टेबल में या कहीं भी डेक्स डालते हो और फिल्टर लिखते हो तो फिल्टर्स भी आता है, ठीक है। और फिल्टर्स क्या करता है, फिल्टर्स डिस्टिंग की तरीके से यूज होता है। जैसे फिल्टर्स में पहली बात तो फिल्टर डेक्स आपका टेबल सप्लाई मांगता है और फिल्टर करता है, ये सिर्फ एक कॉलम मांगता है, पर्टिकुलर कॉलम कोई एक दे दो, लाइक बुक ऑथर ही ले लो, ठीक है, ऑथर छोटी वैल्यू है, ऑथर मैंने ले लिया और क्लोज कर दिया। अब देखो ये क्या करेगा, ये सिर्फ डिस्टिंग ऑथर दे देगा, ठीक है, लेकिन आउटपुट क्या होगा, टेबल, टेबल आउटपुट टेबल ही रहेगा। आप इसको अगर चाहो कि यहां पे यूज कर लो, जाके इस पे जाके और तो यहाँ डिस्टिंग पे, से भी हाँ कर सकते हो, यहां पे यूज कर लो, ठीक है, एरर जनरेट करेगा, ठीक है। मतलब फिल्टर और फिल्टर्स दोनों ही आउटपुट में क्या देते हैं, टेबल, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है। अलग अलग मींस फिल्टर डेक्स आपको पूरी की पूरी टेबल प्रोवाइड करता है, जो भी सप्लाई हो रही है वो कॉलम कॉलम इधर उधर नहीं करता, सिर्फ फिल्टर करता है कॉलम, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेंगे, बस नंबर ऑफ रो बदल जाएंगी अकॉर्डिंग टू फिल्टर। लेकिन जो फिल्टर्स है, फिल्टर्स सिंगल कॉलम पे चलता है, सिंगल कॉलम आउटपुट देता है, लाइक डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट याद है, डिस्टिंक्ट आपको टेबल भी प्रोवाइड करता है और सिंगल कॉलम टेबल भी देता है। तो ये सिर्फ डिस्टिंक्ट जैसे रिएक्ट करता है, यानी आपको सारे रिमूव डुप्लीकेट करके आउटपुट सिंगल कॉलम में दे देगा, लेकिन वो टेबल होगी, ठीक है। अब समझ में आया कुछ कंफ्यूजन? और दूसरी चीज भाई, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो भाई कोई भी आपको सिखा नहीं सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे मैं कितना भी समझाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जब तक क्वेश्चन आप नहीं पूछोगे मैं कैसे आंसर करूं कि आप कहां गलत कर रहे हो, ठीक है। बहुत लोग आते हैं, मतलब अभी तक बहुत लोग आ चुके हैं और सबके एक्सक्यूज होते हैं कि टाइम नहीं मिल पाया, सिंपल सा यही एक एक्सक्यूज होता है, टाइम नहीं मिल पाया। भाई पूरे हफ्ते में आपको एटलीस्ट 6 से 7 दिन तो मिलते हैं, अब उसमें अगर आपने 30 मिनट भी नहीं निकाले
क्या 30 मिनट निकालना मुश्किल है? नहीं है नहीं, मुश्किल। कोई मुश्किल नहीं है। अगर अगर आपकी इंटेंशन हो तो आप 30 क्या 60 मिनट निकाल लोगे, लेकिन इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन ये होती है काम चल रहा है, सैलरी आ रही है, ठीक है आज नहीं तो कल कर लेंगे।